हर कीमत पर चाहे जो भी हो जाए आप सभी अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दिमाग में नोट भी कर लीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज का जो क्लास होगा वह इतना धमाकेदार क्लास है कि आप सभी पूछो मत। वैसे मेरे को मालूम है आप सभी थंबनेल देखकर यानी कि पोस्टर देखकर समझ गए होंगे कि हम सभी आज के वीडियो में क्या पढ़ाई करने वाले हैं। वैसे मैं आप सभी को फिर भी बता देता हूँ, हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है कि आप सभी को 100% 2025 के जो फरवरी में आप सभी का एग्जाम होगा हिस्ट्री का 12th वालों का 100% आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री से। आप सभी याद रखना, अपने दोस्तों को भी बता देना या आप सभी वीडियो को शेयर कर देना। क्या आप सभी मेरी बातें समझे? आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, पूरे बुक से सभी क्वेश्चन को चुने गए हैं, इसलिए आप सभी एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो, या फिर अपने भाइयों एवं बहनों को बेहतरीन तरीके से 12th क्लास की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सभी तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। एक बात और जान लो, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? तो आइए हम सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? क्या आप सभी कुर्सी की पेटी बांध लिए होंगे, ठीक है। आप सभी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने, ध्यान से देखो, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, पूरे बुक से जो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं वही सब क्वेश्चन आज के वीडियो में प्रमोट करेंगे हम सभी, ठीक है। यानी कि हम सभी आज के वीडियो में पढ़ाई करेंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, बताओ। आप सभी को मालूम है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर मालूम नहीं है तो कमेंट में लिख दो नो, ठीक है। बस मैं बताऊंगा, सिंपल सा बात है, अगर मालूम नहीं है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। 1506 ईस्वी में, 1510 में, या फिर 1515 ईस्वी में, या फिर 1520 ईस्वी में। क्या आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे को मालूम होगा और बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा, ठीक है। पुर्तगालियों ने, आप सभी को याद रखना है, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। आप सभी को याद रखना है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी को अधिकार किया था। कब पता है? 25 नवंबर को, 25 नवंबर 1510 ईस्वी को पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। आप सभी को 25 नवंबर भी दिखाई देगा ऑप्शन में, आप सभी को टिक मार देना है, ठीक है। 1 नंबर आप सभी का पक्का मिल जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से, यानी कि हम सभी एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन होगा। मेरा कहने का मतलब है जब तक हम सभी थमेंगे क्लास में तब तक हम सभी पढ़ाई करेंगे, ऐसा बात है, ठीक है। जब तक हम सभी थमेंगे क्लास में तब तक हम सभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग वीडियो है, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है, आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आप सभी से लाइव बात नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पुर्तगालियों ने 25 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर 1510 ईस्वी को अधिकार किया था गोवा पर। कि आप सभी को याद हो गया? हाँ, आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, एकदम बिहारी स्टाइल में हम सभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से, एकदम भाई की तरह, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है कि पूछो मत आपसे भी, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, ठीक है। चौथा ऑप्शन है सदाशिव राय। क्या आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे को मालूम होगा और बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा, ठीक है। जिस बच्चे को मालूम है कमेंट में लिखना और जिस बच्चे को मालूम नहीं है आप सभी मेरी बातें को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। आप सभी को याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। एकदम धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। क्या है मतलब, मैंने आप सभी को समझा दिया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का आपस में एक दोनों भाई थे, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। आप सभी को यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हरिहर एवं बुक्का कौन थे? हरिहर एवं बुक्का ऑप्शन में दिखाई देगा आप सभी को, भाई, बहन, चाचा, भतीजा, कुछ भी दे सकता है। आप सभी को भाई में टिक मारना है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 3 नंबर में क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? बताओ, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क, ठीक है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य में टिक मार देते हैं, जो कि सरासर गलत आंसर है, ठीक है। धम्म महामात्रों को, पहले क्वेश्चन को यार ध्यान से देखो। आप सभी क्वेश्चन को देखते नहीं हो, आप सभी बोलते हो मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, जिसके कारण आप सभी का नंबर कट जाता है, ठीक है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, उसके बाद आप सभी अपना रिप्लाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त
किया था? धम्म महामात्रा को अशोक ने। चंद्रगुप्त में आप सभी को टिक नहीं मारना है, ठीक है। धम्म महामात्रा को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रा को अशोक ने नियुक्त किया था, याद रखना आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है नेक्स्ट, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर भारत में, उत्तर दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारत में, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? कबीरदास, गुरु नानक, रामानंद या फिर चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इसमें भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूं, ठीक है। देखो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ठीक है, गुरु नानक में टिक मार देते हो आप सभी, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। गुरु नानक नहीं होगा, क्या होगा बताओ आप सभी? 4 का बिल्कुल आप सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। क्या आप सभी को याद हो गया? याद हो गया होगा, ठीक है। लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग वीडियो है, ठीक है। आप सभी को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या कमेंट में आप सभी लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, या फिर आप सभी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। ज्यादा आप सभी को दिक्कत हो रहा है तो आप सभी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सब बातें छोड़िए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद ने किया था, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक में आप सभी एक बार डिस्क्रिप्शन को, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार आपसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप सभी को थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन 5 नंबर में पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, पुणे समझौता या फिर पुणे समझौता दोनों बात हो सकता है, ठीक है। पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या आप सभी को मालूम है? मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे को मालूम है, एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, बिना चीटिंग किए हुए, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो है, मैं आप सभी को पकड़ भी नहीं सकता, ठीक है। बहुत बच्चे चीटिंग भी कर लेंगे। पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चलिए हम सभी ऑप्शन देखते हैं। आप सभी को मालूम नहीं है तो चलिए हम सभी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में, या फिर 1934 में, या फिर 1938 में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन था 5 नंबर में, पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, सबका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1932 ईस्वी में, ठीक है। पुणे समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को याद रखना है, पुणे समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। क्या आप सभी को याद हो गया? याद हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि हम सभी एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ाई कर देंगे, ठीक है। मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल टिप्स एंड ट्रिक से याद करवाऊंगा, ठीक है। बस आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपने दोस्तों को बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। देखो, अगर आप सभी मेरे को लाइक नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेट नहीं मिलेगा, ठीक है। मोटिवेट नहीं मिलेगा तो मैं आप सभी को वीडियो प्रमोट नहीं कर सकूंगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में, निम्न में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था? ठीक है, देखो मैं बोलते बोलते थोड़ा सा तोतला जाऊंगा, ठीक है। मैं बोलते बोलते थोड़ा सा तोतला जाऊंगा, लेकिन तोतलाने का रीजन क्या पता है आपको? तोतलाने का रीजन यह है कि मैं रुकता कहीं पर नहीं हूँ, ठीक है। मैं रुकता कहीं पर भी नहीं हूँ, पानी पीता हूँ फिर भी आप सभी को बोलता हूँ, ठीक है। मैं पानी पी रहा हूँ फिर भी आप सभी को बोलूंगा मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को रोकता नहीं हूँ, लगातार क्वेश्चन को पढ़ाते जाता हूँ, ठीक है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, यानी कि आपसे भी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। निम्न में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? बताओ, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, या फिर अल हिलाल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बहुत बच्चे, मैं 100% लिख के दे सकता हूं इसमें आप सभी की, तो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत बच्चे यहां पर यंग इंडिया में टिक मार देते हैं, ठीक है, जो कि गलत आंसर है। यंग इंडिया का क्या बोलते हैं, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? आप सभी को मालूम है, यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछा? यहां पर पूछा अब्दुल कलाम आजाद ने किसका प्रकाशन किया? ठीक है, देखो अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। आप सभी को अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सभी गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। निम्न में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया? आप सभी को टिक मारना है ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर अल हिलाल, ठीक है। यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 7 नंबर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन 7 नंबर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921 में, या फिर 1924 में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताओ, मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर, 7 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। याद रखना आप सभी को, जालियांवाला बाग। ये सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना या फिर बीबीडी उल्टा के देखना। वैसे 2025 का बीबीडी जो नया बीबीडी है वो नहीं आया, मतलब हर एक मार्केट में नहीं उतरा है, कुछ मार्केट में उतर चुका है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, ये सभी क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं, ठीक है। हर एक बार पूछे गए यार, हर एक बार पूछे गए हैं, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में, निम्न में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हर एक बार पूछते हैं, ठीक है, और 100% चांस है। मतलब मैंने 10-15 टीचर से अनुभव लिया कि सर ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में,
उसने भी बोला हाँ ये सही, यही सब क्वेश्चन पूछता है, यही सब क्वेश्चन पूछता है टेस्ट एग्जाम में भी और अब फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, जिसको क्लास करना है करिए, जिसको नहीं करना है क्लास छोड़ के जाइए, हमको उनसे क्या मतलब है। ठीक है, मेरा काम आप सभी को सिर्फ पढ़ना आपको है, एग्जाम में लिखना आपको है। ठीक है, लेकिन मैं एक पर किस पर अधिकार नहीं कर सका, मेवाड़, मारवाड़ या फिर चित्तौड़ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन में जोधपुर भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ इनमें से कोई भी नहीं, यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन में जोधपुर भी देगा, जो का धो पर शुक्र जोधपुर। ठीक है, लेकिन आप सभी को जोधपुर में टिक नहीं मारना है, सबको मालूम है मेवाड़ में टिक मारना है। ठीक है, अकबर मेवाड़ पर मेवाड़ जिला है कोरागा। ठीक है, मेवाड़ जिला है। एक बच्चे कमेंट किए थे सर मेवाड़ देश है या फिर गांव है या फिर शहर है, क्या है बताओ, जो एक जिला है। ठीक है, जैसे आप सभी पूर्णिया जिला से हो, कोई कटिहार जिला से हैं, मैं अररिया जिला से हूँ, ठीक उसी तरह मेवाड़ भी एक प्रकार का जिला था। ठीक है, अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, मेवाड़ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में देखिएगा, एक मिनट, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखो, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, क्या आप सभी को मालूम है? 9 का राइट आंसर क्या हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था बताओ। सबसे पहला ऑप्शन है 1910 को, और दूसरा ऑप्शन है 1911 में, और तीसरा ऑप्शन 1912 में, चौथा ऑप्शन है 1924 में पूरा हुआ था। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, मैं आप सभी को थोड़ा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं आप सभी को थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। ठीक है, देखो इनसे पहले भी मैं आप सभी को बताया था, इनसे अगर आप सभी पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को देख लेना, मैं वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है वो बच्चे जाकर के देख लेना। ठीक है, आगे आप सभी समझदार हो, समझ गए होंगे। ठीक है, आप सभी पहले यहाँ पर समझो बोल क्या रहा है, बोल रहा है ये कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना है, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण चालू कब से हुआ था मालूम है आप सभी को? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू कब से किया गया था? 1911 ईस्वी को। ठीक है, इसका निर्णय कब लिया गया था? 1911 ईस्वी में इनका निर्णय लिया गया था कि आप गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाए। ठीक है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया पूरा बन के कब तैयार हुआ था? 1924 को। यहाँ देखो लिखा हुआ है, यहाँ देखो 1924 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, यही आप सभी को याद रखना है। ठीक है, बिहार बोर्ड यही सब घुमा फिरा के पूछता है, बिहार बोर्ड यही सब घुमा फिरा के पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब से शुरू हुआ था? 1911 से। ठीक है, आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। ठीक है, मैंने आप सभी को समझाने के लिए यह बात बताया है। ठीक है, 1924 में यह पूरा बनके तैयार हो गया था, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को 9 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 10 नंबर में, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताओ। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर राजगोपालाचारी या फिर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबको मालूम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सबको मालूम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि उन्होंने हेड थे। ठीक है, यानी कि संविधान को किसने लिखा था? संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा और आप सभी को याद भी रखना है। ठीक है, हाँ तो क्या आप सभी को याद हो गया? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, एक मिनट, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्या आप सभी को याद हुआ? दिल्ली चलो का नारा बहुत बच्चे को मालूम होगा। ठीक है, मतलब 70 या फिर 60% बच्चे को मालूम होगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या मत गलती मारते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल में टिक मार देते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल में टिक मार देते हैं, जो कि गलत आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आप सभी को यह बताना है और सहयोग आंदोलन किसने आरंभ किया था। मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन HW देता हूं, HW आप सभी के लिए क्वेश्चन है, और सहयोग आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? अगर आप सभी को अभी फिलहाल मालूम है, अगर आप सभी को मालूम है अभी तुरंत, तो कमेंट में लिख देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को आदत है बोलने का, इसलिए मैं आप सभी को बोल देता हूं। ठीक है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम, द्वितीय, 13वां या फिर पंचम? ठीक है, सबको मालूम है, सबको मालूम नहीं है। ठीक है, सबको मालूम नहीं है। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, द्वितीय में टिक मार देते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 13वां। ठीक है, 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। क्या आप सभी को याद होगा? 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, क्या आप सभी को याद हो गया? 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 13 नंबर में, एक मिनट, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बहुत बच्चे को मालूम है। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के साथ। ठीक है, आप सभी को याद रखना है 100% यार, आप सभी मेरी बातों पर यकीन करो, 100% आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 14 नंबर में, एक मिनट,
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, या फिर देखो ईस्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, आप सभी को शॉर्टकट में यहाँ पर देखो इस तरह से दिखाई देगा A.D। ठीक है, इंग्लिश को ईस्वी को इंग्लिश में AD बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ईस्वी हो जाएगा ये। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, ठीक है, या फिर 1400 ईस्वी में, या फिर 1800 ईस्वी में, या फिर 2000 ईस्वी में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 1600 ईस्वी में, यानी कि 1600 AD में। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 15 नंबर में, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910 को, 1905, 1906 या फिर 1908? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या आप सभी को मालूम है? तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1906 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी को याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एकदम याद रखना है आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में, एक मिनट, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बताओ एक मिनट यहाँ देखो, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, 1905 में, 1906, 1908 या फिर 1910? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सबको मालूम होगा। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में, सबको मालूम है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1905 में। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन है 17 नंबर में, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? बताओ 17 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन आप सभी नहीं समझे। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को समझाऊंगा, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था, यानी कि इस क्वेश्चन का करने का मतलब क्या है? संविधान, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, कब से हमारे भारत देश संविधान से कैंडिडेट हो गए थे, यानी कि कैंडिडेट मतलब जुड़ गए थे। ठीक है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? आप सभी को याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में टिक मत मारना। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, हमारे देश भगत सिंह के कारण आजाद हुए थे। ठीक है, 15 अगस्त को याद रखना है आप सभी को। ठीक है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? ठीक है, आप सभी को यह क्वेश्चन दो तरीका से पूछ सकता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप सभी को टिक मारना है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, या फिर भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था, या फिर 26 जनवरी 1950 को आप सभी को टिक मार देना है। ठीक है, बस आप सभी का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर में, इंडियन है, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? बताओ इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह? ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? क्या आप सभी को मालूम है? कमेंट में लिख देना। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? ठीक है, 18 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 19 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का ये लो, ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पूछो मत। ठीक है, पूछो मत, ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये हड़प्पा मतलब 12th क्लास का जो हिस्ट्री है, जो सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, मेरे को याद नहीं है चैप्टर का नाम क्या था, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ठीक है, आप सभी कमेंट में लिख देना हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ठीक है, अगर आप सभी इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करोगे, देखो मैं आप सभी को सब तरीका से पढ़ाता हूं। ठीक है, देखो अगर आप सभी इस क्वेश्चन को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, अगर आप सभी इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करोगे तो आप सभी को पता चलेगा राकीगिरी। ठीक है, यहाँ देखो राकीगिरी। ठीक है, आप सभी को गूगल पे आंसर मिलेगा राकीगिरी। ठीक है, जो कि गलत आंसर है, जो कि गलत आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखो आप सभी को गूगल में दिखाई देगा राकीगिरी। ठीक है, आप सभी को अगर आप सभी एग्जाम में टिक मार दिया राकीगिरी में, आप सभी का नंबर कट जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम बिहार बोर्ड एग्जाम मोहनजोदड़ो को सर्वश्रेष्ठ मानता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखना आप सभी को, याद रखना ये बात। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? बताओ महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या फिर फारसी? ठीक है, क्वेश्चन बोला महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। ठीक है, बहुत बच्चे को मालूम है संस्कृत भाषा में। ठीक है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, संस्कृत भाषा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप सभी को संस्कृत भाषा किस तरह का लगता है आप सभी कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में, एक मिनट, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? बताओ राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, मंडलम, कलहन या फिर अशोक? ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ठीक है, बहुत बच्चे को मालूम है कलहन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन।
क्या होगा? कलहन होगा। ठीक है, रास्तरंगिणी के लेखक कलहन को आधार लो होना कलहन। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा। ठीक है, एकदम कलहन ठेठी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन 22 नंबर में ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? आपसे हाथ उठा के बोलना है, सरस्वती माता की जय। ठीक है, इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है, इतना ज्यादा मतलब क्या बोलूं, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को बार बार रट चुके होंगे। ठीक है, लेकिन यही सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेकिन यही सब क्वेश्चन तो अवश्य पूछता है। ठीक है, पुराणों की संख्या ठीक कितनी है? ठीक है कितनी है, या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, या फिर पुराणों की संख्या ठीक है कितनी है? 16, 18, 20 या फिर 22। ठीक है, सबको मालूम है 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर 18। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 नंबर में सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? बताओ। पहले क्वेश्चन को आपसे भी ध्यान से देखो। क्वेश्चन है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? ठीक है, 23 का परफेक्ट आंसर बिल्कुल। चलिए, सही आंसर आप सभी का डलहौजी ने। ठीक है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की थी? डलहौजी ने की थी। क्या आप सभी को याद हुआ? सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? डलहौजी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन है 1 मिनट 24 नंबर में 23 नंबर क्वेश्चन क्या था? हाँ देख लिया हम सभी। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित डलहौजी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन 24 नंबर में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलो लोधी, इब्राहिम लोधी, काफूर या फिर सिकंदर लोधी? ठीक है, सबको मालूम है, बहुत बच्चे को मालूम नहीं है, बहुत बच्चे को मालूम नहीं है। ये ऐसा नहीं कि सब में हाँ हमको मालूम है, किसी को मालूम, पता चला कि बाद में 3rd डिवीजन किया, 2nd डिवीजन किया। ठीक है, इस चैनल पर टारगेट आता है 400 से ऊपर मार्क्स। ठीक है, जब लाइव क्लास होगा, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कौन सा बोर्ड बोलते हैं? स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, यानी कि डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जब पढ़ाई होगा स्मार्ट बोर्ड पर, तब समझ लो 400-450 से ऊपर मार्क्स आएगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, थोड़ा सा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को टैग करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, सपोर्ट करोगे उसके बाद आप सभी का भाई बन अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएगा। ठीक है, आगे उसे ढेर टीचर हैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाले, आपकी मर्जी, आपको जहां तैयारी करना है। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इब्राहिम लोधी। क्या आप सभी को याद हुआ? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में, एक मिनट चलिए, क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में? एक मिनट मेरे को 24 नंबर में क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन क्या 25 नंबर में 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? बताओ, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? बताओ, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 1942 में, 1920 में क्या होगा? बताओ, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? बताओ, मालूम है तो बताओ। ठीक है, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखना है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 में, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नंबर भी बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 26 नंबर में असहयोग आंदोलन, ये देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चलिए देखते हैं हम सभी ऑप्शन क्या है। 1920 में, देखो है ना ऑप्शन नंबर बी, 1920, 1924, 1942 या फिर 1921? बताओ, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, 1920। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 27 नंबर में पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताओ, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1510, 1511 या फिर इनमें से कोई? बताओ, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, सबको मालूम है 1526 ईस्वी को। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यानी कि 28 नंबर की क्वेश्चन की ओर, यानी कि 28। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश भी चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बताओ, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर सदाशिव राय? बताओ, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ठीक है, सबको मालूम है कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय। ठीक है, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं? यहां तक आप सभी को पढ़ाई करने में मजा लगा, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं आप सभी को मेरे द्वारा बताया टिप्स एंड ट्रिक्स से क्वेश्चन याद होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए बता दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन 29 नंबर में देखो, आज की वीडियो में हम सभी बहुत ही कम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो हम सभी को जितना क्वेश्चन थमेगा, जितना हम सभी क्वेश्चन एक वीडियो में याद कर सकेंगे, उतना ही वीडियो हम सभी आज एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखो मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूं जो क्वेश्चन 100% पूछेंगे, 100% पूछेंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर अवश्य बताइएगा। ठीक है, जो 2025 में एग्जाम दोगे। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन 29 नंबर में वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? बताओ, देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, 17 मार्च को टिक मारते हैं। ठीक है, 17 मार्च नहीं होगा, मैं आप सभी को बताता हूं वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? यहाँ पर क्या बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, 17 मार्च
और 1498 ईस्वी में टिक मारते हैं, जो कि गलत आंसर है मेरे द्वारा और गूगल के द्वारा, ठीक है, गूगल के द्वारा भी और मेरे द्वारा बताया भी, मतलब बहुत टीचर के अनुसार ये गलत आंसर है। 17 मार्च नहीं होगा, ठीक है, 17 मार्च नहीं होगा, जबकि 20 मई होगा, ठीक है, 20 मई 1498 को, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, बताओ आप सभी के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, आप सब के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, 20 मई 1498 को मेरे द्वारा, ठीक है, और बिहार बोर्ड का भी यही कहना है, ठीक है। क्वेश्चन 30 नंबर में, एक मिनट देख लो, देखो ये यहां तक क्वेश्चन रहने दो, ठीक है, 30 नंबर तक का क्वेश्चन रहने दो, उसके बाद हम सभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कल वाले वीडियो में, यानी कि जो कल जो वीडियो आएगा उस पर आप सभी को व्याकरण पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, व्याकरण का वीडियो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, आप सभी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, बताओ भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में, ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में। सबसे पहला ऑप्शन है 1853 और दूसरा ऑप्शन क्या है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1957, चौथा ऑप्शन है 1856, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, बताओ। अगर आप सभी को मालूम नहीं है, आप सभी को ये सब क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है, यहां तक आप सभी कुछ नहीं पढ़ाई किए हो, ठीक है। जिस भी बच्चे को भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी और भारत में रेलवे पहले कहां से कहां तक चली थी, अगर आप सभी को ये सब क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है तो समझ लो आप सभी पढ़ाई नहीं किए हो, ठीक है। आप सभी देख लो यार, जितने भी प्ले लिस्ट हैं आप सभी देख लो, आप सभी को सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, चलिए ऑप्शन नंबर एक और राइट आंसर 1853 में, ठीक है। भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, याद हो गया आप सभी को। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, और कहां से कहां के बीच चली थी, पुणे से थाने से मुंबई के बीच चली थी, ठीक है। पुणे से थाने होगा कि मुंबई से थाने होगा, ठीक है, आप सभी बता देना, ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बता देना। अब भारत में रेलवे सबसे पहले कहां से कहां तक चली थी, ठीक है, मैं थोड़ा सा बिसर रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप सभी को मेरे को भरोसा है आप सभी को क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है, मेरे को भरोसा है आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हो गया होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, हाँ आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक आप सभी जम की तैयारी कीजिए, आप सभी का फरवरी में एग्जाम होगा 17 फरवरी को या फिर 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्जाम होगा मेरे अंदाज से, ठीक है। तब तक आप सभी जम की तैयारी कीजिए, तब तक मिलते हैं हम सभी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, टेक केयर, ठीक है।